हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र के बेसिक फीचर्स के बारे में। यानी शुक्र आपकी जन्म कुंडली में यदि बलवान है तो वो आपको कैसा फल देने वाले हैं, कमज़ोर हैं तो वो कैसा फल देने वाले हैं। आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, उसको हम कैसे जानेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो उसको हम कैसे जानेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि कई ऐसे जातक व्यक्ति भी होते हैं जिनको अपने जन्म तिथि का, जन्म के समय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उनको ये पता होता है कि मैं इस सन में इस दिन पैदा हुई थी, सुबह के टाइम पैदा हुआ था या शाम के टाइम पैदा हुआ था। तो हम मोटा मोटी उससे यह देख लेते हैं कि आपकी शुक्र दशा या कोई अच्छी ग्रह की दशा कब आने वाली है। क्योंकि कुंडली विश्लेषण करके, आपसे तर्क वितर्क करके एग्जैक्ट टाइम निकालना पॉसिबल है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। लेकिन यहाँ सामान्य बातचीत ये हो रही है कि यदि आपको अपना जन्म समय, स्थान, टाइम नहीं पता है तो आप अपने शुक्र को कैसे पहचानें कि वो आपका शुक्र बलवान है या कमज़ोर। और बलवान होगा तो आपको क्या फल देगा, कमज़ोर होगा तो क्या। तो चलिए इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली में शुक्र ग्रह का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र कमज़ोर होगा तो परेशानी देगा, शुक्र मजबूत होगा तो ये आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होगा। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है उसे कभी भी भौतिक सुख सुविधा की कमी महसूस नहीं होती। उस व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उसे नौकरी में तरक्की मिलती है, वहाँ उसको एप्रिसिएशन मिलता है, वहाँ उसको इंक्रीमेंट मिलता रहता है, प्रमोशन होती रहती है। व्यापार व्यवसाय में है तो वहाँ पे लाभ ही लाभ होता है, खूब पैसा कमाता है। जिनकी भी कुंडली में शुक्रदेव बलवान होते हैं, शुक्र के रिजल्ट इमीडिएट उसको देखने को मिलते हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन संपत्ति का मालिक होता है जिसकी कुंडली में भी शुक्रदेव मजबूत अवस्था में रहते हैं। अब ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। अब हम जाने कि आपका समय खराब चल रहा है, अब लेकिन अब शुक्र की महादशा आ गई। मान लीजिए केतु की दशा आपकी खराब चल रही थी, अब शुक्र की दशा आ गई, तो आपका शुक्र अच्छा है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक भौतिक सुख सुविधाएं मिलने लगती है, मान लीजिए आप केतु की दशा में नीरस जीवन व्यतीत कर रहे थे, आपके पास हर सुख सुविधा दूर थी। शुक्र की दशा चली 6 महीने, साल भर बाद अचानक से आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने लगी। यानी मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, मान लीजिए आपने कोई ज्वेलरी खरीद ली, मान लीजिए आप अच्छे कपड़े पहनने लग गए, मान लीजिए आप अच्छे जूते पहनने लग गए, आप खर्चीले स्वभाव के हो गए। तो ये आपके बलवान शुक्र का इंडिकेशन है। जब किसी व्यक्ति को किसी काम में अचानक सफलता मिलने लगे, अभी तक आपका काम बिगड़ता चल रहा जा रहा था लेकिन अचानक से आपके काम में सफलता मिलने लगे, तो यह भी शुभ शुक्र के संकेत है। अचानक आपका मान सम्मान बढ़ने लग जाए, यानी जो लोग आपसे दूर थे अचानक आपके साथ मिलने लग जाएं, आपसे मेल मिलाप करने लग जाएं, आपका सम्मान करने लग जाएं, तो यह भी कुंडली में मजबूत शुक्र की निशानी होती है। इसी तरह कमज़ोर शुक्र भी हमें हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं से उसके संकेत देता है कि वह आपकी कुंडली में कमज़ोर है। कमज़ोर शुक्र को हम कैसे जानेंगे। यदि आप विवाहित हैं और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं बीत रहा, हर दूसरे दिन मनमुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि बात डाइवोर्स तक पहुँच गई है, तो यहाँ आपका शुक्र अवश्य पीड़ित होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति दूसरे महिला से
या कोई महिला दूसरे पुरुष से संबंध स्थापित करती है तो ये भी खराब शुक्र की निशानी होती है। इसे आप शुक्र के अच्छे प्रभाव में मत समझिएगा कि शुक्र का प्रभाव है तो मेरा संबंध एक से अधिक औरतों के साथ या एक से अधिक मर्दों के साथ बन रहा है तो मेरा शुक्र अच्छा है। ये खराब शुक्र की निशानी होती है, क्योंकि ये आपके दाम्पत्य जीवन में भूचाल लाने का काम करता है। शुक्र के कमजोर होने से व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिल पाता। यदि आपके संतान नहीं है तो आपको अपना शुक्र को देखना होगा, क्योंकि शुक्र जो है वीर्य दोष का कारक होता है, खास तौर से आदमियों की कुंडली के अंदर। यदि आदमी की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो उसको संतान सुख से वंचित तक रहना पड़ सकता है। हालांकि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के उपाय के द्वारा इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। कमज़ोर शुक्र वाले व्यक्ति की लव लाइफ सफल नहीं हो पाती, यानी हमने प्रेम संबंध तो कर लिया लेकिन आपको कई बार विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके प्रेमी या प्रेमिका आपको धोखा देकर किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, यानी आपका प्रेम विवाह वैवाहिक संबंध में नहीं बदल पाता किसी भी कारण से। यदि आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं बार बार हो रही हैं तो ये भी कमज़ोर शुक्र की के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि स्किन की बीमारी बुध से भी संबंधित होती है, लेकिन शुक्र के कमज़ोर होने से भी स्किन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा आँख संबंधित प्रॉब्लम, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, आंतों में, पैरों में, किडनी में प्रॉब्लम या शुगर से जुड़ी बीमारी भी खराब शुक्र की ओर संकेत करती है। ये एक सामान्य सूत्र है, हालांकि आपकी पूरी कुंडली विश्लेषण के बाद ही बीमारियों तक पहुंचा जा सकता है। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है उनके पास धन सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। यदि आप संपन्न घर में भी पैदा हुए हैं उसके बावजूद आपको धन और सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। आपके परिवार के सदस्य 56 भोग खाएंगे लेकिन आप दाल रोटी से ही संतुष्ट होंगे। ये शुक्र कमज़ोर करता है, ये आपको ध्यान देना है। आपके आत्मविश्वास कमज़ोर होता है तो भी ये कमज़ोर शुक्र की निशानी है, जिससे आपको यश और कीर्ति प्राप्त नहीं हो पाती। तो ऊपर मैंने आपको पहले बलवान शुक्र के लक्षण और उससे लाभ और कमज़ोर शुक्र के लक्षण के बारे में बताया। अब यदि आपका शुक्र बलवान है तो आपको सब सुख सुविधाओं से संपन्न रखेगा। यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो सभी सुख सुविधाओं से आपको वंचित रखेगा। सिंपल सी ये बात है। लक्षण मैंने आपको बता दिए कि आपके पास अचानक से कुछ सफलताएं, अचानक से धन संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हैं तो आपका शुक्र मजबूत है। और आपका दाम्पत्य जीवन खराब है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, धन दौलत का अभाव है या आपको सुख नहीं मिल पा रहा तो यह कमज़ोर शुक्र की निशानी है। अब मैं आपको, यदि आपका शुक्र आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। ये उपाय करेंगे तो निसंदेह आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। शुक्र यदि आपका कमज़ोर है तो आपको सफ़ेद वस्त्र या चांदी की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा धारण करनी चाहिए, गोल्ड से दूर रहें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों जैसे दूध, दही आदि का दान अगर आप करेंगे तो ये शुक्र देव के जो बुरे प्रभाव है उससे आपको निजात मिलेगा। चीज़ों को बर्बाद नहीं करना आपको, चाहे वो धन है, चाहे वो अन्न है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो किसी भी रूप में है, आपको चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि शुक्र को बर्बादी पसंद नहीं है। जब आप चीज़ों को बर्बाद करने लगते हैं तो शुक्र देव आपको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर चीज़ को संभाल के रखें। जैसे जल को भी अगर आप बेवजह फिजूल खर्ची में बर्बाद करते हैं तो यहाँ भी शुक्र आपका कमज़ोर होता है। साथ में चंद्रमा भी कमज़ोर होता है। तो आपको किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी हैं आपको, क्योंकि शुक्र देव साफ़ सफाई में विश्वास रखते हैं। एकदम साफ़ कपड़े आप प्रेस करके, और जितने आप मतलब कि डिसेंट बन के रहेंगे उतना शुक्र आपका मजबूत होगा। और सबसे आखिरी, महिलाओं का सदैव सम्मान करना आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो 1 साल की बच्ची है, चाहे वो 80 साल की बुजुर्ग, चाहे वो आपके घर की है
चाहे वो आपके बाहर की। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो निसंदेह आप शुक्रदेव के बुरे प्रभाव से बचते हैं। आपका शुक्र यदि कमज़ोर है, अस्त है, तो यहाँ पे वो उसको बल मिलता है और वो आपको अपने कार्यकत्व के फल तो हर कीमत पे देने के लिए मजबूर हो जाता है। और शुक्र के अगर कार्यकत्व ही अगर आपको मिल जाए तो सोचिए आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी संवर जाती है। तो ये आज मैंने आप लोगों को शुक्रदेव के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।